गाइस माइनक्राफ्ट में 1.21 का न्यू अपडेट आया है जिसका नाम है ट्रिकी ट्रायल्स। एंड गाइस उसमें काफी सारी न्यू चीजें ऐड हुई है, जैसे कि यहाँ पे काफी सारे न्यू मॉब्स आए हैं, काफी सारे न्यू स्ट्रक्चर्स आए हैं एंड गाइस काफी सारे न्यू आइटम्स भी आए हैं। सो इस न्यू अपडेट में मैं और मेरे दोस्त एल्को गेमर मिलके हम सर्वाइव करने वाले पूरे 150 डेज, वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर के अंदर। एंड इस जर्नी को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अपने रहने के लिए एक तगड़ा सा घर बनाना एंड अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल नेदरराइट आर्मर बनाना एंड इस न्यू अपडेट के न्यू मॉब्स को टेम करना एंड एंड ड्रैगन को मार के एग ऑब्टेन करना एंड विदर को मार के नेदर स्टार ऑब्टेन करके एक बीकन बनाना एंड सबसे मेनली इस गेम का सबसे ज्यादा ओवर पावर वेपन मेस को क्राफ्ट करना एंड ये सब हमको 150 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, वो भी हार्डकोर के अंदर। तुम्हें क्या लगता है हम सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं, वो तो तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, डे 1 को हम गाइस लगता है एल्को भाई मुझसे छुपने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो फटाफट जाकर मैं उनमें एक रैप्टा बजाता हूँ एंड अपने साथ मजदूरी पे लगवा देता हूँ। देन गाइस थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा होने के बाद मैं हम दोनों के लिए पिकेक्स बनाता हूँ एंड उनमें से एक पिकेक्स में एल्को भाई को पकड़ा देता हूँ एंड शायद ये सोच रहे थे मेरे साथ आके मजे करेंगे, लेकिन भाई मेरे साथ रहोगे तो मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना मेरी जान। देन गाइस घूमते घूमते हम दोनों को यहाँ पे केव दिखते हैं, तो हम लग जाते हैं यहाँ पे फटाफट से थोड़े बहुत कोल्ड इकट्ठा करने। सो फाइनली थोड़े बहुत कोल्ड स्टोन इकट्ठा होने के बाद हम दोनों के लिए मैं टूल बनाता हूँ एंड गाइस उनमें से कुछ टूल मैं फटाफट एल्को भाई को पकड़ा देता हूँ। देन गाइस फिर मैं एक शीप को मारता हूँ एंड देखता हूँ यहाँ पे दूसरी शीप नाले में गिरी हुई थी, बट गाइस शायद इस बंदे को ज्यादा भूख लग रही थी, लिटरली उस शीप को मारने के लिए बंदा नाले में कूद गया। मैं गिरा होया बंदा जमा नीचे बल्ली है। अब ये गिर चुका तो इसको निकालने का भी मेरा ही हक बनता। अजय कद्दू मेरा रिश्वत ली इसको निकालने की। गजब टू भी ना गाइस हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरा मतलब एक विलेज को ढूंढने से था। विलेज का तो पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे गहरी गुफा दिखती है, तो हम दोनों फटाफट इस गहरी गुफा के अंदर आ जाते हैं एंड जिस स्पीड से आए थे उससे डबल स्पीड से बाहर भी जाते हैं, क्योंकि हम लोग हार्डकोर में खेल रहे हैं एंड आगे की जर्नी में अकेले नहीं कंटिन्यू करना चाहता ना। थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हमको फाइनली एक विलेज दिख जाती है एंड गाइस इस विलेज के साथ साथ एक रूइन पोर्टल भी दिख जाता है। सो गाइस फटाफट हम दोनों इस विलेज के अंदर आ जाते हैं। शायद इसने सो गाइस एक दोस्त होने के नाते मुझे इसको निकाल। अजय कद्दू मेरा इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर चढ़ने से पहले मैंने सारा खाना चुरा लिया। सांप को पाल रहा था। सो गाइस एल्को भाई यहाँ पे आयरन लेने की कोशिश कर रहे थे गोलम के साथ, तो मैंने उनकी हेल्प करते हुए इस गोलम को खुद मार दिया एंड सारा आयरन यहाँ से भी चुरा लिया। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। शायद गाइस इससे मेरे को चोरी चकारी करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको मेरी घर की लोकेशन पता है, कहीं पता चल रहा है कल को मेरी लोकेशन पे आ गई है। हाथ ना लगाओ सीधा मारने। अबे साले। सो गाइस भाईचारे को टॉप पे रखते हुए मैं आधी ब्रेड हमारे एल्को भाई के साथ शेयर कर देता हूँ ना। हमने जो भी खाना इकट्ठा करा था उसको हम पकने के लिए रख देते हैं ना। गाइस हम दोनों का प्लान बनता है केव में जाके थोड़ा आयरन लाने का। सो उस आयरन गोलम की आखिरी निशानी से मैं एक बकेट बनाता हूँ। देन फिर उसके बाद फटाफट हम दोनों केव में जाते हैं एंड केव में आते मुझे ढेर सारा आयरन दिखता है, तो मैं फटाफट इसको माइन करता हूँ एंड गाइस दूसरी तरफ हमारे एल्को भाई को भी थोड़ा बहुत कोल एंड थोड़ा बहुत आयरन मिल जाता है। देन गाइस उसके बाद हमको एक केव दिखती है, तो मैं बोलता हूँ एल्को भाई हमें नीचे जाना चाहिए, बट गाइस एल्को भाई मुझे रोक लेते हैं, ये बोल के हमें पहले शील्ड बना लेनी चाहिए एंड गाइस माना तो पड़ेगा, उन्होंने पहली बार कुछ काम की बात बोली है। देन गाइस मैं फटाफट 2 शील्ड बनाता हूँ एंड उनमें से एक शील्ड एल्को भाई को पकड़ाता हूँ। देन उसके बाद हम फटाफट नीचे आ जाते हैं एंड गाइस तुम लोगों को यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिसोर्स पैक लगा रखा है तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे चिंता है तुम्हारी, बट तुम लोगों को टिंडा बनी। लेकिन 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना सारे। सो गाइस इस गेम में काफी सारा आयरन था, तो हम दोनों लग जाते हैं यहाँ पे फटाफट माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे चीखने की आवाज आ रही थी, तो मैं आके देखता हूँ यहाँ पे एल्को भाई इस ज़ोंबी के बच्चे से पिट रहे थे, तो मैं मसीहा बन के इसको बचाने के लिए आया था, बट यहाँ पे उल्टे हो जाता है, यहाँ पे मैं ही पिट जाता हूँ इनके हाथों। तो फिर एल्को भाई को यहाँ पे मुझे बचाना पड़ता है मसीहा बन के। तो गाइस हमारे पास जो भी आयरन पड़ा हुआ था उसको हम स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं एंड आयरन स्मेल्ट होने के बाद हम फटाफट पिकेक्स बना के थोड़ा बहुत गोल्ड माइन करते हैं एंड गाइस उसी के साथ हमने थोड़ा बहुत रेडस्टोन भी अपनी जेब में भर लिया था। अभी हमने इसलिए लिया, इसका यूज तुम्हें आगे पता चलेगा। एंड गाइस केव के एक पॉइंट पे काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ रहे थे, तो हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमको पता चला यहाँ पे एक स्पॉनर था एंड गाइस यहाँ पे 2 चेस्ट भी रखी थी, जिसकी पहली चेस्ट में सिर्फ कबाड़ भरा हुआ था, लेकिन गाइस सेकंड चेस्ट में घोड़े के आर्मर रखे हुए थे। देन गाइस एल्को भाई मुझे चीख चीख के बुला रहे थे, क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ डायमंड मिल गए थे। तो गाइस फाइनली हमारे वर्ल्ड के हमें पहले डायमंड मिल चुके थे, जो कि पूरे 4 थे, तो हम लोग फटाफट इन डायमंड को माइन कर लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी रिच देखने की कोशिश कर रहा था, बट एक चिंदी के साथ खेलूंगा तो ऐसे ही होगा। लिटरली ये बंदा मेरे डायमंड्स लेके भाग गया। सब के सब चोर हैं साले। देन उसके बाद हम थोड़ा बहुत और आयरन इकट्ठा करते हैं अपने आर्मर्स के लिए।
देन गाइस सारी माइनिंग शाइनिंग करने के बाद हम फाइनली खुले आसमान में जाते हैं। देन हमें यहाँ पे एक जादूगर दिखता है जो कि सवाना बायोम में सवाना बायोम की सैपलिंग सेल कर रहा था। देखो मैं तो अच्छा बच्चा हूं, मैंने तो मुंह घुमा लिया अपना। एंड बाकी का सारा मैटर हमारे एल्को भाई ने संभाल लिया। बस डॉन बनना मुझे शौक है बचपन से। देन गाइस एक चेस्ट बना के अपना फालतू का सामान उसमें हमने रख दिया। एंड गाइस हम इतने बड़े आलसी लिटरली 1.20.1 के अपडेट छोड़ के बस फालतू का काम करे जा रहे हैं। देन गाइस मैं क्राफ्टिंग टेबल एंड एक ड्रॉपर बना के इस अपडेट में ऐड होने वाली एक नई चीज बनाता हूँ जिसका नाम है क्राफ्टर। एंड गाइस इस क्राफ्टर का एक सिंपल सा काम है, जो हमारी क्राफ्टिंग टेबल होती है ये वही है, बट ये ऑटोमेटिक चीजों को क्राफ्ट करती है। बस हमको रेसिपी रखनी है। लाइक हमने स्लैब बने की रेसिपी रखी तो ये ऑटोमेटिक स्लैब क्राफ्ट कर रही है। सो क्राफ्टर से मजे लेने के बाद हमने अपना आयरन स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। एंड गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा था तभी मेरे को पता चलता है कि हमारे विलेज के पास एक और विलेज थी। बट गाइस अभी हमारा प्लान था उस रूइन पोर्टल में जाने का। एंड तभी मैं ड्यू में हार्डकोर नहीं खेलता। लिटरली इस बंदे की हरकत देखो भाई। मैं एक ही बात कहूंगा, जब 100 नूब मरे होंगे तब हमारे एल्को भाई का जन्म हुआ। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि मैं एल्को भाई को रोस्ट कर रहा हूँ, तो हाँ भाई मैं रोस्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है आजकल कंट्रोवर्सी छेड़नी पड़ती व्यूज। तो गाइस फालतू की बकवास करते करते हम फाइनली इस रूइन पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे लूट के नाम पे सिर्फ कबाड़ भरा हुआ था। तो गाइस पोर्टल से डिसअपॉइंटेड होके हम घर जा ही रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में हमको दिखता है यहाँ का न्यू मॉब जो कि आर्मडिलो, जो कि सवाना बायोम में रहता है। एंड स्वेयर टू गॉड कितना ज्यादा क्यूट लग रहा था ये। एंड ये दरिंदा इसको डुबाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं एल्को भाई को बोलता हूँ फटाफट जाके लीश लेके आए, जो कि वंडर ट्रेड हमें गिफ्ट में देके गया था। एंड गाइस तभी मेरे को पता चलता है यहाँ पे एक नहीं बल्कि यहाँ पे दो आर्मडिलोस थे। तो एल्को भाई फटाफट लीश लिया है, तो हम फटाफट इनकी गुद्दी पकड़ के अपने घर पे ले जाने लगे इनको। बस अपनी जगह पे आ गए, हमने इसको इस खंबे से बांध दिया। एंड इतनी देर में हमारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने फटाफट हम दोनों के लिए यहाँ पे आयरन के आर्मर बना लिए। तो फाइनली अब थोड़े बहुत हम प्रोटेक्टेड हो चुके थे। एंड इतने मैंने आर्मर बनाया, इतने एल्को भाई ने यहाँ पे इनके लिए बकवास आयरन काफी अच्छी जगह बना दी थी। एंड गाइस तभी हमको आर्मर डीलो ये कुछ क्यूट जैसी दिखने वाली चीज देते हैं, जो कि भाई दिखने में। एंड ये नूब का बार बार ये चीज मेरी इन्वेंटरी में फेंक रहा था। क्या करूँ इसका, क्या करूँ, मार भी नहीं सकता। तो गाइस हमें अपना घर बनाना था, बट उसके लिए हमको स्प्रूस की वुड चाहिए थी। तो हम लोग निकल जाते हैं स्प्रूस की बायोम ढूंढने के लिए। बट स्प्रूस की बायोम को तो पता नहीं, लेकिन हमको यहाँ पे एक रेगिस्तानी मंदिर मिल जाता है। तो हम दोनों फटाफट इस टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। एंड लिटरली मैंने तो शायद गलत ही बंद कर दिया, क्योंकि सारे मॉब्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो फिर मैं इन मॉब से फाइट करके एल्को भाई की जान बचा लेता हूँ। अबे साले। तो इस डेजर्ट टेंपल की गहराइयों में जाके मैं यहाँ की तिजोरियां लूटता हूँ, जिसकी पहली चेस्ट में मेरे को सैडल मिल जाती है। एंड दूसरी चेस्ट में घोड़े के आर्मर। एंड तीसरी चेस्ट में भी सैडल। एंड चौथी चेस्ट में जो सोने के सेब के साथ एक और सैडल। लगता है सारे घोड़े हमसे दौड़वा के मानेंगे। एंड गाइस डेजर्ट टेंपल के अंदर एक अजीब सी सैंड मिलती है। एंड एल्को के पास लकड़ी थोड़ा सा कॉपर भी पड़ा हुआ था, तो हम फटाफट यहाँ पे ब्रुश बनाते हैं। तो ये मैं ब्रुश एल्को को पकड़ाता हूँ झाड़ू लगाने के लिए। एंड ये बंदा उस सैंड से सामान निकालने की जगह उसको तोड़ देता है। तो उससे मैं झाड़ू छीन लेता हूँ। तो इस सैंड पे झाड़ू फेरने के बाद मेरे को पहली बार में डायमंड मिल जाता है भाई इसके अंदर से। एंड यहाँ पे एल्को भाई को भी एक अजीब चीज मिली थी, जो कि पोटरी शर्ट का टुकड़ा था, जो कि किसी काम का भी नहीं था, क्योंकि ये सिंगल था। हमें 4 टुकड़े चाहिए होते एक पोट बनाने के लिए। अभी सिर्फ एडवांसमेंट के ही काम आया। तो गाइस झाड़ू फेरते फेरते हम अपने मेन मिशन पे निकल पड़े, जो की एक स्प्रूस की बायोम को ढूंढना। देन काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद हमको फाइनली स्प्रूस की बायोम दिख जाती है। तो इस बायोम में पहुंचे सबसे पहले ये बेर अपने हम जेब में भर लेते हैं। देन उसके बाद हम काफी सारी सैपलिंग इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये बेर और काफी सारी सैपलिंग लेके हम अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। एंड गाइस घर पे पहुंच के जो ब्रूस था हमारे पास, वो हम आर्मडिलो पे मारते हैं, जिससे हमको और भी स्कूट मिलते हैं। एंड ये स्कूट जो हम सोच रहे थे वो नहीं है, बल्कि इनके कवच होते हैं, जिसका वीडियो के एंड में काफी मस्त यूज होने वाला है। एंड गाइस डेजर्ट टेंपल के अंदर से जो भी हमको स्पाइडर की आई मिली थी, तो वो हम आर्मडिलो को खिला देते हैं। एंड इनको खिलाने से ये लोग ब्रीड करने लग जाते हैं। एंड लिटरली आर्मडिलो पहले की तो ज्यादा छोटे होते हैं। एंड इनका बेबी तो भाई लिटरली पिद्दू सा ही था। एंड अभी हम नहीं चाहते किसी विलेजर के पैर के नीचे आके दब जाए, तो हम इसको बोट में ट्रैप कर देते हैं। एंड गाइस मेरे पास जो डायमंड पड़े हुए थे, उससे मैं फटाफट डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ। एंड अब हमको नेदर में जाना था, क्योंकि हमको बोन ब्लॉक चाहिए थे अपनी सैपलिंग को ग्रो करने के लिए। तो फटाफट हम एक जुगाड़ू नेदर पोर्टल बनाते हैं। एंड एल्को के पास एक फायर चार्ज पड़ा हुआ था, तो उसकी मदद से इस पोर्टल को मैं एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ और हक देता हूँ।
तो फिर एल्को भाई फटाफट चले जाते हैं फ्लिंट एंड स्टील लाने के लिए एंड फटाफट वही इस पोर्टल को एक्टिवेट भी कर देते हैं। देन फटाफट हम इस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। देन नेदर के अंदर हमको चारों तरफ से बंद जगह पे कैद कर दिया था, वो भी बसाल्ट वाली बायोम के अंदर। देन जैसे हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं एंड खोदते खोदते हम एक खुली जगह पे आ जाते हैं। एंड ये इतना भी ज्यादा गंदा स्पॉन नहीं था क्योंकि हमारे जस्ट नीचे एक फोर्ट्रेस थी एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पे सोल सैंड वैली भी थी जिसकी खोज में हम दो मुसाफिर आए थे। तो हम यहाँ से काफी सारा बोम लोग इकट्ठा करने लग जाते हैं। देन फिर काफी सारे हड्डियों की ढांचे इकट्ठा करने के बाद हम अपने ओवर वर्ल्ड में वापस चले आते हैं। तो गाइस अब हमको अपने घर बनाने के लिए काफी सारी वुड इकट्ठा करनी थी। तो फिर हम एक खुली जगह पे एक चेस्ट रखते हैं एंड क्राफ्टिंग टेबल रख के काफी सारी एक्स बना के लग जाते हैं काफी सारे पेड़ को माइन करने। नाउ काफी देर तक मेहनत मजदूरी करने के बाद हमारे पास काफी सारी वुड आ चुकी थी एंड गाइस इसी बीच हमने एक और अच्छा काम कर दिया था। जो भी हमारी चेस्ट थी वो हमने इस खुली जगह पे ट्रांसफर कर दी थी एंड हमारे आर्मरडिलोस भी। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कोबलस्टोन काफी सारे इकट्ठा करने एंड ऑल्सो गाइस हम काफी सारे डायोराइट भी इकट्ठा करते हैं। देन फिर गाइस काफी सारे फर्नेस बना के हम अपने सारे स्टोन को स्मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। एंड गाइस अब हमको अपना घर बनाने को लगना था लेकिन हमने उसमें कुछ ज्यादा जान फूंक दी अपनी। देखो सिंपल सी बात है, जब 200 डेज क्रिएटर साथ में मिलेंगे तो कुछ ऐसा घर तो बनेगा ही ना। सो फाइनली हम दोनों का आलीशान मेंशन बन के तैयार हो चुका था एंड तुम लोगों को अगर इसका टूर दो तो सामने की तरफ ज्यादा तुम लोगों को दिखेगी सीढ़ियां एंड गाइस इसके लेफ्ट तरफ तुम लोगों को देखने को मिलेगा काफी सारे बेड। यहाँ पे हमारे विलेजर रहने वाले हैं। बट गाइस यहाँ पे राइट साइड भी विलेजरों के रहने के लिए घर है बट ये थोड़े अमीर विलेजरों के लिए घर है। देखो भाई तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें ज्यादा एमरेट्स देने पड़ेंगे हमें। एंड गाइस ऊपर की तरफ हम जैसे ही जाएंगे तुम्हें दिखेंगे यहाँ पे और भी विलेजरों के रहने के लिए जगह। एंड गाइस यहाँ पे बीचों बीच एक टेबल रखी हुई थी जहाँ पे एल्को भाई मैं बैठ के मस्त दारू। तो गाइस यहाँ पे राइट तरफ हमने यहाँ पे सारे जॉब ब्लॉक रख दिए थे जहाँ पे हमारे विलेजर सब मजदूरी करने आएंगे। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि हमने ट्रेडिंग हॉल बनाई या फिर घर। देखो भाई ये घर ही है क्योंकि इतना बड़ा है भाई, हम कहाँ ही रहेंगे। तो हमने अपने रहने के लिए ऊपर मस्त रूम बना रखा था एंड अंदर से अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो तुम लोग देख सकते हो हमने मस्त इसको डेकोरेट भी कर रखा था। एंड यहाँ पे 3 बेड क्या कर रहे हैं, ओ अच्छा एक तरफ एल्को एक तरफ मैं और बीच में एंड गाइस अपने बेडरूम के साथ हमने तिजोरी रखने वाला कक्ष भी बनाया था। एंड यहाँ की सारी चीजें सारी खाली है जस्ट लाइक एल्को भाई की दिमाग की तरह। तो गाइस राइट में तो हमारा कमरा है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि लेफ्ट में क्या है, तो लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। लिटरली इस घर को बनाने में हमें 30 से 35 दिन खराब हो चुके थे ऑलरेडी क्योंकि सामान हमको कलेक्ट करने में काफी ज्यादा टाइम बीत गया एंड यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म भी हो गए थे। क्या मतलब कि सीधा सीधा बोल दूं हमें आलस चढ़ रहा था इसको बनाने में। कोई बात नहीं, हम इस जगह को वेस्ट नहीं जाने देंगे बल्कि हम यहाँ पे क्रिकेट खेल लेंगे। अबे साले। सो गाइस ये घर तुम्हें देखने में कैसा लगा 10 में से रेटिंग देना एंड अगर पसंद आया तो कमेंट में पीले दिल स्पैम कर दो जिससे मैं समझ जाऊंगा तुम लोगों को घर काफी अच्छा लगा। सो गाइस हमारा घर तो बनकर तैयार हो चुका था बट हमको विलेजर भी लाना था। तो हम पास के विलेज में फटाफट चले जाते हैं अपने विलेजर लाने के लिए एंड विलेज में आके हम स्टार्ट कर देते हैं मिशन विलेजर चुलाओ। बट गाइज इनको यहाँ पे अपने विलेज में लेके जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था बोट से क्योंकि बोट ये चढ़ी नहीं थी, जगह जगह पे पाथवे थे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एक टनल बनाते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे प्लेन्स वाले बायोम में कनेक्ट होगी एंड प्लेन्स वाले बायोम में हमारा घर है तो हम इजीली उनको लेके जा सकते हैं। फिर सो काफी देर तक मेहनत करने के बाद हमने पूरी टनल खोद मारी जो कि हमारे घर के काफी ज्यादा क्लोज तक थी। देन उसके बाद फिर हम दोनों भाई विलेजर हाइस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली झूमते झूमते गाते गाते हम अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। सो फाइनली अपने पास अब विलेजर है जिनसे हम काफी सारी ट्रेडिंग कर सकते हैं एंड गाइस साथ ही साथ हमारा खाना भी खत्म हो ही जा रहा था तो उसका भी हमें जल्दी जुगाड़ करना पड़ेगा। बट उससे पहले हमारा प्लान था डायमंड लाके थोड़ा और पावरफुल होने का। तो फटाफट हम एक केव के अंदर आ जाते हैं काफी सारे डायमंड ढूंढने के लिए एंड काफी सारा डीप आने के बाद हमें डायमंड्स भी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। दिन का डायमंड तो मिलते ही मिलते हैं हमें, साथ में यहाँ पे काफी बड़ी माइन शाफ्ट भी दिख जाती है जो कि ओपन ही थी एंड यहाँ पे भी हमें काफी सारे डायमंड दिख जाते हैं खुले में।
एंड गाइस यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। लिटरली हम ऐसी केव में घूम रहे थे, तभी हमको यहाँ पे एक ट्रायल चेंबर दिख जाता है। लिटरली भाई लोगों को मैप लग जाता है यहाँ पे पहुंचने के लिए, लेकिन हमको यहाँ पे बाय लक ही मिल गया था ये। तो हम सोचते हैं इसके अंदर जाके एक बार चेकआउट करके आने का, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सीन है। लेकिन भाई जैसे हम इसके अंदर देखते थे हमको काफी सारे स्पॉनर दिखते हैं, जिनका देख के हमारी फट जाती है। देखो ये ट्रायल चेंबर है जो कि नया ऐड हुआ है 1.20.1 में, एंड इसके अंदर रेड करने के लिए हमको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा हार्ड है भाई। तो फिर एल्को भाई में स्ट्रिप माइन करने लग जाते हैं काफी सारे डायमंड्स की, एंड इस स्ट्रिप माइनिंग के दौरान को काफी सारे डायमंड्स भी मिलते हैं। तो गाइस काफी देर तक माइनिंग करने के बाद हमारे पास टोटल 1 स्टैक एंड 4 डायमंड इकट्ठा हो चुके थे। देन गाइस ये सारे डायमंड लेके हम अपने विलेज में वापस चले आते हैं। देन गाइस उन डायमंड से हम फटाफट अपने लिए कुछ टूल्स वगैरह बनाते हैं, एंड ऑल्सो गाइस साथ ही साथ हमारे लिए फुली डायमंड का आर्मर भी बना लेते हैं। तो फाइनली अपना डायमंड का आर्मर बन चुका है, लेकिन इसको हमें जल्दी नेदराइट में भी कन्वर्ट करना होगा। बट गाइस दिक्कत वाली बात ये कि हमारा खाना खत्म हो रहा था, तो एल्को भाई और मैं लग के फटाफट यहाँ पे एक फूड फार्म बनाने लग जाते हैं। गाइस फाइनली हमारा एक वीट का फार्म बनके तैयार हो चुका था, एंड गाइस हमारे पास बोन मिल बची हुई थी, तो उसका यूज करके हमने फटाफट इस वीट को ग्रो भी कर दिया। एंड एक चीज तो तय हो चुकी थी कि अब हम भूखमरी से बिल्कुल भी नहीं मरने वाले, क्योंकि अपने पास अब काफी सारा खाना आ चुका था। सो गाइस अभी भी हमारे पास काफी सारी वुड पड़ी हुई थी, तो उनका यूज करके हम ट्रेडिंग करने लगे इन विलेजरों के साथ। सो गाइस हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लिटरली हमारी वुड खत्म हो जा रही थी, तो यहाँ पे एक तरफ मैं काफी सारी ट्रेडिंग कर रहा था, एंड वहीं पे दूसरी तरफ एल्को भाई। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। बट जैसे जैसे ट्रेडिंग करके यहाँ पे मैंने काफी सारे एमलेट इकट्ठा कर लिए थे। तो गाइस अब बारी थी काफी मस्त मस्त इंचेंटमेंट्स निकलवाने की इन विलेजर से। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे काफी विलेजर को धर दबोच रखा था इंचेंटमेंट के लिए, एंड वहीं पे दूसरी तरफ एल्को भाई अभी भी काफी सारे एमलेट की ट्रेडिंग कर रहे थे। एंड फाइनली काफी देर के बाद मेरे को यहाँ पे अनब्रेकिंग 2 की बुक मिलती है, तो मैं यहाँ से काफी सारी बुक बाय कर लेता हूँ। एंड साथ ही साथ हमको यहाँ पे लूटिंग 3 भी मिल जाती है। एंड गाइस जहाँ पे हमारा क्रिकेट वाला मैदान बनने वाला था, वहाँ पे हमने विलेजर के रहने के लिए मस्त ट्रेडिंग हॉल बना दिया। एंड गाइस साथ ही साथ हम इनको ब्रीड भी करवाए जा रहे थे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। पॉपुलेशन गई भाड़ में, हमारा बस फायदा डबल स्पीड से होना चाहिए। अबे साले। तो फाइनली हमें यहाँ पे सिल टच की बुक मिल जाती है, एंड साथ ही साथ हमें मेंडिंग की काफी सारी बुक भी मिल जाती है। एंड फिर काफी देर के बाद हमें एफिशिएंसी 3 की भी बुक दे देते हैं, एंड साथ ही हमें प्रोटेक्शन की भी बुक मिल गई थी, बट वो पार्ट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा। तो सारी ट्रेडिंग वेडिंग करने के बाद अब हमारा प्लान था एक आयरन फार्म बनाने का, क्योंकि तुम लोगों को याद हो हमें एक बीकन भी बनाना है, तो उसके लिए हमें आयरन फार्म बनाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट इसको बना देते हैं। तो बोट की मदद से सारे विलेजर इस फार्म के अंदर ठूस दिया, एंड इसी के साथ हमारा फार्म भी बनके तैयार हो चुका था पूरा। एंड साथ ही साथ इसने वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद हम मटर गश्ती करते हुए अपने रूइन पोर्टल के पास वापस जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ऑब्सीडियन चाहिए थे, क्योंकि हमको ये कस्टम नेदर पोर्टल बना था अपने बेस के ऊपर। सो गाइस हमने फटाफट कस्टम नेदर पोर्टल के साथ साथ अपने आर्मर डेलो के लिए एक मस्त सा घर भी बना दिया। तो तुम लोग एंजॉय करो इसका मस्त सा टाइम लैप्स। तो फाइनली गाइस हमारे आर्मर डीलर के लिए एक मस्त सा घर एंड अपने लिए कस्टम नेदर पोर्टल बनकर तैयार हो चुका था। सो इनकी फिर से गुद्दी पकड़ के इनको इनके नए घर में हमने शिफ्ट कर दिया। सो गाइस हम पे काफी सारा खाना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें नेदर में काफी बड़ा सफर करना था, क्योंकि हमने जो इंचेंटमेंट्स लिए उनको अपने आर्मर भी अप्लाई भी करना है अभी। तो सबसे पहले मैं अपने आयरन फार्म में जा रहा हूँ देखने के लिए, एंड ये लिटरली काफी अच्छा वर्क कर रहा था। सो उसके बाद मैं फटाफट एक एनविल बनाता हूँ, एंड फिर सारी बुक हम अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं। देन फिर सीधे हम नेदर के अंदर आ जाते हैं। सो फिलहाल मेरे पास जो एक्सपी बची हुई थी उससे मैं सारी बुक्स को कंबाइन कर लेता हूँ, एंड उसके बाद अपना आर्मर इंचेंट कर लेता हूँ। देन उसके बाद हम दोनों काफी सारे क्वार्ट्ज की माइनिंग करते हैं। एंड गाइस ऐसे ही कर करके हमने अपना पूरा आर्मर इंचेंट कर लिया था। सो फाइनली अपने पास अब काफी ज्यादा तगड़ा आर्मर आ चुका है अच्छी प्रोटेक्शन के साथ। सो गाइस क्वाड माइन करते करते हम काफी ज्यादा दूर आ चुके थे अपने पोर्टल से, एंड जब हम अपने पोर्टल पे वापस जा रहे थे तभी हमको रास्ते में एक बैशन कैबिनेट दिख जाता है। तो हम फटाफट इस बैशन के अंदर आ जाते हैं इसको लूट करने के लिए। एंड अंदर आते में यहाँ पे एक चेस्ट दिखती है जिसके अंदर सिर्फ कबाड़ भरा हुआ था। देन उसके बाद हमको काफी सारा यहाँ पे गोल्ड दिख जाता है, एंड ऐसा लग रहा था ये सोना हमको आके कह रहा है कि भाई आ जाओ और मुझे माइन कर लो। तो हम फटाफट से जाके वो सारा सोना माइन करके अपनी जेब में भर लेते हैं।
कोई सेंस है इस बात की? देन फिर यहाँ पे फंसी हुई पिगलिन के साथ साथ हमको यहाँ पे काफी सारी चेस्ट दिख जाती है, जिसकी पहले चेस्ट के अंदर ठीक ठाक ही सामान पड़ा हुआ था, बट सेकंड चेस्ट के अंदर हमें स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाते जो कि हमें चाहिए थी। तो गाइस बेसिन रेड करके हम सीधी लाल वाली बायोम में जाते इस मिट्टी को चुराने के लिए, एंड साथ ही साथ हमें वो नीली वाली बायोम भी दिख रही, तो हम फटाफट नीली वाली बायोम में आके यहाँ पे भी काफी सारी नीली वाली मिट्टी चुरा लेते हैं। सही बताओ तो हमने टाइम वेस्ट किया क्योंकि घर पे जाके एक चेस्ट में रख के हम इनको भूल गए। तोबा तोबा तोबा। सुबह हम नीली वाली बायोम में थे तो हमने एंडर ड्रैगन के सिपाहियों की फटाफट काफी सारी आंख चुरा ली। देन गाइस काफी ज्यादा एंडरमैन धोने के बाद हम दोनों भाई निकल चुके थे नेदर की काफी ज्यादा गहराइयों में, क्योंकि हमें अब एंशिएंट डेविल्स ढूंढना था अपने नेदरराइट आर्मर के लिए। सो फाइनली काफी देर तक माइनिंग करने के बाद हमको यहाँ पे एक एंशिएंट डेविल्स मिल जाता है। तो ये एंशिएंट डेविल्स मैं एल्को भाई को दे देता हूँ एडवांसमेंट के लिए, लेकिन इसको देख के कुछ ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो गाइस ऐसे करके हम दोनों फिर काफी सारी एंशिएंट डेविल्स माइन करते हैं, एंड यहाँ तो मुझे एक साथ 3 एंशिएंट डेविल्स मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा शायद रेयर होती है मिलना। एंड यहाँ पे एक बार और मेरे को यहाँ पे 3 मिलती है। भाई ये कमेंट में बताना तुम लोग रेयर होती भी है क्या नहीं होती। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी एंशिएंट डेविल्स की माइनिंग खत्म हो जाती है, एंड गाइस मेरी और एल्को भाई के एंशिएंट डेविल्स मिला के हमारे पास टोटल 36 एंशिएंट डेविल्स इकट्ठा हो चुकी थी। लिटरली भाई अब तो मैं बारिश कर सकता हूँ एंशिएंट डेविल्स की। देन उसके बाद हम अपने ओवरवर्ल्ड में वापस चले आते हैं। सो अब हमको अपने डायमंड के आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट करना था, बट गाइस यहाँ पर एक दिक्कत आ चुकी थी कि हमारे पास स्मिथिंग टेम्पलेट्स नहीं थे, एंड उसको बनाने के लिए हमें डायमंड चाहिए थे, लेकिन हमारे पास इतने डायमंड्स भी नहीं थे। सो फिर मैंने एल्को भाई को भेज दिया कुछ डायमंड्स लाने के लिए, क्योंकि उनके पास फॉर्चून 3 की पिकेक्स थी। एंड गाइस इतने एल्को भाई डायमंड ला रहे थे, इतने मैंने काफी सारी वुड की माइनिंग कर ली, क्योंकि मुझे एक छोटा सा पार्क बनाना था जहाँ पे इन फ्यूचर हमारा बीकन आने वाला है। तो तुम लोग एंजॉय करो इसकी एक छोटी सी टाइम लैप्स। गाइस पार्क के साथ साथ जो हम पेड़ तोड़ के लाए थे उस बायोम से, तो वो भी मैंने जगह जगह पे प्लांट कर दिए थे। तो एल्को भाई के डायमंड लाने के बाद मैंने फटाफट काफी सारे स्मिथिंग टेम्पलेट्स बनाए, एंड उसके बाद एंशिएंट डेविल्स को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन उसके बाद मैंने अपना और एल्को भाई का आर्मर फटाफट से नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया। सो गाइस फाइनली हमारा नेदरराइट आर्मर बनके तैयार हो चुका था, एंड एल्को भाई का आर्मर मैंने फटाफट एल्को भाई को पकड़ा दिया। एंड ये स्वॉर्ड मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला नेदरराइट की, क्योंकि एल्को भाई थोड़े से नूब है, उनसे अभी संभाली नहीं जाएगी स्वॉर्ड। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। सो गाइस फाइनली अब दोनों भाई दोनों तबाही बन चुके थे, ऐसा हमारा मानना था, बट नहीं गाइस इस 1.21 में एक ऐसा वेपन ऐड हुआ है जो कि हमें 1 हिट किल कर सकता है, एंड हमें तो छोड़ो वो वार्डन को भी 1 हिट किल कर सकता है भाई। एंड उसका नाम है मेज, जो कि हमें मिलने वाले ट्रायल चेम्बर में। तो फटाफट उसको ऑब्टेन करके हमें इस गेम का गॉड बनना होगा। अब मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? सो गाइस डेजर्ट टेंपल से मिली सैडल को लेके हम फटाफट एक घोड़ा ढूंढने लग जाते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक मस्त व्हाइट कलर का घोड़ा दिख जाता है, तो मैं फटाफट उसको टेम कर लेता हूँ, एंड दूसरी तरफ एल्को भाई काले वाला घोड़ा टेम कर लेते हैं। देन गाइस उसके बाद हम आउटपोस्ट ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि आउटपोस्ट से हमको एक स्पेशल आइटम चाहिए था। गाइस आउटपोस्ट का तो पता नहीं, लेकिन हमको इस जंगल वाली बायोम मिल जाती है, एंड गाइस इस जंगल वाली बायोम में हमको एक नए टाइप के वुल्फ मिलते हैं जो कि इस 1.21 अपडेट में ऐड हुए हैं। एंड लकीली एल्को भाई के पास कुछ बोन पड़ी हुई है, तो फटाफट हम इनको टेम कर लेते हैं, जो कि भाई देखने में कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। भाई काफी टाइप के और भी वुल्फ ऐड हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे और भी वुल्फ ढूंढने की। ना गाइस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इनको सेफ अपने घर पे छोड़ के आने की, क्योंकि हम नहीं चाहते कहीं रास्ते में भटक भटक के खो जाए। देन मच इनको घर पे छोड़ने के बाद हम फटाफट दोबारा से आउटपोस्ट ढूंढने लग जाते हैं। देन काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद हमको फाइनली एक आउटपोस्ट दिख जाता है, बट हमको इससे काम नहीं था, हमको इनके मेन लीडर से काम था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक स्पॉन ही नहीं हुआ था यहाँ पे। एंड इनकी चेस्ट में इनकी दिमाग की तरह बस गोबर ही भरा होता है। बट गाइस हम ऐसे हार नहीं मानने वाले, हम काफी दूर जाते हैं उस आउटपोस्ट से, ताकि वहाँ की एंटिटी डिस्पोन हो जाए एंड वहाँ पे न्यू मॉब स्पॉन हो जाए। एंड गाइस ऐसे करके फायदा भी होता है, वहाँ पे एक लीडर स्पॉन हुआ था, एंड गाइस जैसे मैं उसको मारता हूँ वो मुझे ओमिनस पोशन दे देता है। गाइस पहले क्या होता था, जैसे हम लीडर को मारते थे तो वो हमें बैड ओमेन देता था, लेकिन अब से वो हमें ओमिनस पोशन दिया करेगा। एंड ये एक बैड ओमेन ही पोशन है, लेकिन इसको लेने के लिए हमको पीना पड़ेगा। अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने क्यों लिया, देखो अगर इसको पी के हम ट्रायल चेंबर में जाते तो ट्रायल चेंबर की डिफिकल्टी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंड डिफिकल्टी बढ़ने से हमको वहाँ पे की मिलने की चांस बढ़ेगा, एंड की मिलेगा तभी तो हमारा मेज बन पाएगा। तो ऐसे करके हम 1-2 और ओमिनस पोशन ले लेते हैं। देन उसके बाद हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। तो गाइस अब काफी बड़ा युद्ध होने वाला था, तो हम काफी सारा खाना इकट्ठा करते हैं, एंड हमारे पास कोर्स तो पड़े हुए थे, तो हम फटाफट ट्रायल चेंबर में चले जाते हैं। तो यहाँ आके हम फटाफट अपना पोशन पीते हैं, देन फिर सीधे हम उस ट्रायल चेंबर के अंदर चले जाते हैं। एंड गाइस अंदर आते हमारी सबसे पहले मुलाकात होती है ब्रीज के साथ, जो कि भाई एयर अटैक करता है। एंड गाइस जैसे हम इसको मारते हैं तो इसके ब्रीज रॉड भी मिल जाती है हमें, बट गाइस धीरे धीरे ये फाइट कुछ ज्यादा तगड़ी हो जाती है।
ना काफी अजीब अजीब चीजें लगी हुई थी भाई, जगह जगह पे डिस्पेंसर लगे हुए थे। कोई डिस्पेंसर हमारे ऊपर जहर फेंक रहा था, कोई हमारे पे अजीब अजीब से इफेक्ट्स फेंक रहा था, एंड एक डिस्पेंसर तो भाई हमारी स्पीड रोकने के लिए पानी ही फेंक रहा था हमारे ऊपर। एंड गाइस यहाँ के जितने भी स्पॉनर है ना, वहाँ पे लिमिटेड मॉब स्पॉन होते हैं, एंड उस स्पॉनर से निकले हुए सारे मॉब्स को मारने के बाद ये स्पॉनर हमें रिवॉर्ड्स भी देते हैं। बट हमें जो मेन चीज चाहिए थी वो थी ये ओमिनस की, कि इसकी से एक स्पेशल चीज ओपन होती है, एंड गाइस उसी के अंदर से हमको हैवी कोर मिलने के चांस होते हैं। तो मैंने फटाफट यहाँ पे एक क्रेट ओपन करी, एंड उसमें मेरे को पहली बार में इंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड एक बात तो है, यहाँ पे इंचेंटेड गोल्डन एप्पल काफी सारे मिल जाते हैं, बट हमें चाहिए था हैवी कोर मेस बनाने के लिए, बट वो हमें मिला ही नहीं। बस गाइस मिली तो इस ब्रिज की शक्ति, जो कि मैं एल्को भाई के ऊपर ट्राई करता हूँ, एंड एल्को भाई की जगह मैं नीचे गिर जाता हूँ। एंड गाइस हमें एक और बात का पता चला, यहाँ के जितने भी स्पॉनर है वो सारे अनब्रेकेबल थे भाई। एंड फाइनली हमें एक और कमरा मिल जाता है, तो वहाँ पे भी हम काफी मस्ती फाइट करते हैं इनसे। एंड गाइस यहाँ पे ना काफी सारे पोर्ट भी रखे हुए थे, जिसके अंदर काफी सारा एमराल्ड एंड काफी सारा आयरन रखा हुआ था भाई। देन उसके बाद हमें एक अजीब सी जगह मिलती है, एंड यहाँ की चेस्ट के अंदर सिर्फ गुई भरा हुआ था। देन उसके बाद मैं एक और क्रेट ओपन करता हूँ, एंड अब की बार भी मुझे हैवी कोर नहीं मिला इसमें से। एंड अब की वाली फाइट कम, एक सिल्वर फिश का आतंक ज्यादा लग रही थी भाई। देन सिल्वर फिश फ्राई करने के बाद हमको एक और स्पॉनर मिलता है, तो हम इसको भी ओपन करके देखते हैं। एंड अब की बार पहली बार में हमें हैवी कोर मिल जाते हैं इसमें से। बट गाइस हमें यहाँ पे एक और ढूंढना होगा एल्को भाई के लिए भी। लिटरली भाई हमने इतने सारे रूम्स के इतने सारे मॉब्स मार लिए ना भाई, पक चुके थे मॉब्स मार मार के। तो अब की बार वाला स्पॉनर एल्को भाई ओपन करते हैं, एंड फाइनली हमें इसमें से हैवी कोर मिल जाता है। देन गाइस चिंदीगिरी दिखाते हुए हम यहाँ पे काफी चीजें अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि घर पे सजाने के काम आएंगी ये चीजें। देन उसके बाद फाइनली हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। देन फिर घर पे आके मैं फटाफट से मेज को क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड भाई तुम लोग देख रहे हो, देखने में कितना तगड़ा लग रहा है ये। देन फिर एक मेज में अपने पास रखता हूँ, एंड एक मेज में एल्को भाई को पकड़ा देता हूँ। बट गाइस इसको और पावरफुल बनाने के लिए इसमें इंचेंटमेंट्स लगानी होगी हमें, तो मैं फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल बाहर की तरफ सेटअप कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम नेदर में जाते थोड़े से एक्सपी लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्सपी नहीं थी। देन एक्सपी इकट्ठा होने के बाद हम अपने घर पे वापस चले आते हैं। एंड मेरे को पहली बार में यहाँ पे डेंसिटी 4 मिल जाती है, जो कि काफी ज्यादा ओपी इंचेंटमेंट है। एंड गाइस अभी मैं इस माइनक्राफ्ट के हर मॉब्स को 1 हिट किल कर सकता है, तो उसका एक्सपेरिमेंट में एक आयरन गोलम के ऊपर करता हूँ। लिटरली भाई मजे आ गए इस मेज को चलाने के बाद तो। एंड गाइस माइनक्राफ्ट में ऑल्सो काफी सारी कॉपर की चीजें भी ऐड हुई, जैसे कि है कॉपर का लैंप, जिसको हम एक बार चला के छोड़ देंगे, और इसकी लीवर को भी तोड़ देंगे, तभी भी चलता ही रहेगा हमेशा के लिए। एंड यहाँ पे एक हरे वाला भी है, बट इसकी थोड़ी सी लाइट अभी कम है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक्स मारेंगे इसकी लाइट और भी ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। सो गाइस इनका यूज करके अपने मेन गेट पे इनका मस्त डेकोरेशन बना दिया था हमने। एंड गाइस उस टाइम चेम्बर के अंदर में ट्रिम भी मिला था, एंड हमने इसको अपने आर्मर पे भी लगा लिया, बट वो पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो मैंने अपने आर्मर पे डायमंड, एंड एल्को भाई ने अपने आर्मर पे एमराल्ड लगा लिया था। देन गाइस सजने धजने के बाद हम सीधे नेदर में जाते हैं, एंड नेदर में आने के बाद हम सीधा फोर्ट्रेस में जाते हैं। एंड अब हमको यहाँ पे काफी सारे विदर स्केलेटन स्कल चाहिए थे, एंड ऑल्सो गाइस हमको काफी सारी ब्लेज रोड्स भी चाहिए थी। तो फिर हम लोग लग जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। लिटरली लूटिंग 3 होने की वजह से 4-5 ब्लेज को मारने के बाद हमारे पास इनफ ब्लेज रोड इकट्ठा हो चुके थे। एंड गाइस हमारे लग शायद कुछ ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि पहले स्केलेटन मारने के बाद हमें स्कल मिल जाता है, बट गाइस सेकंड स्कल के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाता है हमें। बट गाइस जैसे हमको फाइनली सेकंड स्कल मिल जाता है, एंड उसके बाद हम और भी काफी सारे स्केलेटन्स मारते हैं, लेकिन तभी मेरे को नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे एल्को भाई को भी एक स्कल मिल जाता है। सो गाइस फाइनली हमारे पास तीनों स्कल एंड काफी सारी ब्लेज रोड इकट्ठा हो चुकी थी। देन फिर सारी सामग्री को लेके हम अपने घर पे वापस चले आते हैं, एंड उसके बाद हम डायरेक्ट निकल जाते हैं उस एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। सो गाइस हमको फाइनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, तो हम फटाफट इसके अंदर आ जाते हैं। एंड गाइस अंदर आते सीधे हमें पोर्टल रूम मिल जाता है। देन उसके बाद हम फटाफट एंडर आई को लगाते हैं। एंड गाइस हमें 2 मिनट दो, अभी उस विदर एंड एंडर ड्रैगन को धो के आते हैं हम। सो गाइस यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था इस एंडर ड्रैगन को 1 हिट किल करने की, तो चलो देखते क्या ये होता है या फिर नहीं। गाइस 1 हिट तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी काफी सारी हेल्थ चली गई, तो बाकी के जो बचे हिट थे वो हमने स्वॉर्ड के साथ ही मार दिए। सो फाइनली इस एंडर ड्रैगन का खात्मा करके इस एंड को हमने फ्री कर दिया। एंड गाइस इसका अंडा तो हमारे ओवरऑल में चला गया, तो इसको हम बाद में कलेक्ट कर लेंगे। बट गाइस अब बारी थी एक और बॉस से फाइट करने की। एंड गाइस फटाफट एल्को भाई यहाँ पे 2 स्कल्स लगा लेते हैं, एंड बीच में स्कल्स लगा के मैं फटाफट इस बॉस को स्पॉन कर देता हूँ।
एंड भाई लिटरली इतना ज्यादा चिंदी मॉब है ना, हमने ऐसे इसको नीचे जा जाके मार दिया। एंड गाइस फाइनली हमारे पास अब आ चुका है नेदर स्टार। देन हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में जाके फटाफट से हमने ये एग भी ऑब्टेन कर लिया। देन उसके बाद हम अपने विलेज में वापस चले आए। देन उसके बाद फटाफट मैंने ग्लास वगैरह स्मेल्ट करके एक बीकन को क्राफ्ट कर लिया। एंड एल्को भाई अपने फार्म से सारा आयरन लिया है, तो फटाफट लग जाते हैं अपना लास्ट गोल यानी कि एक बीकन को कंप्लीट करने के लिए। एंड गाइस लिटरली सारे गोल कंप्लीट करने में हमको टोटल 150 डेज लग चुके थे। एंड इसी के साथ हमारे सारे गोल कंप्लीट होते हैं। बट गाइस मैंने तुमको बोला था स्क्यूट का एक मस्त यूज होने वाला है, जो कि हम भाई इससे वुल्फ का आर्मर बना सकते हैं। अब देन मैंने ये नीला फूल तोड़ लिया क्योंकि इस आर्मर को मैं नीला कलर करने वाला था। एंड ये मुझे अब तक ये काफी ज्यादा कूल चीज लगी। देखो कितना मस्त लग रहा है मेरा डॉग। एंड यहाँ पे एल्को भाई ने अपने डॉग को लाल टमाटर बना दिया था। सो गाइस इसी के साथ हमारी जर्नी खत्म होती है यहाँ पे। अगर तुम लोग को चाहिए इसका हम पार्ट 2 बनाए तो कमेंट में बताना। एंड गाइस तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में पहले स्पैम कर दो। एंड ऑल्सो गाइस एल्को भाई को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को बनाने को खतरनाक से 100 डेज की वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।